नमस्कार दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं एक आंदोलन जनजातीय आंदोलन की अपनी एक सीरीज चल रही थी, जिसमें से अपन ने भगत भील आंदोलन में मीणा आंदोलन को कर लिया है। अब अपन आगे देखते हैं एक ही आंदोलन की बात करते हैं। एक ही आंदोलन मेवाड़ के जो क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ के क्षेत्र में और सिरोही के क्षेत्र में फैला था। काफी बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव हुआ। सबसे पहले जो ये आंदोलन है चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से स्टार्ट होता है और सिरोही के अपन दूसरी सीरीज में पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। किसके माध्यम से फैला, क्यों फैला, इसके पीछे कारण क्या थे, ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में अपन देखेंगे। ये जो जनजातीय आंदोलन है महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे प्रश्न निश्चित आते हैं, निकलते रहते हैं। तो ये एक टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बड़ा आसान बना दूंगा क्योंकि ये नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है। तो देखिए, अपना जो पॉइंट है वो है एक ही आंदोलन। क्या है? एक ही आंदोलन। एक ही के से स्पष्ट हमें झलक दिखती है कि एकता स्थापित करने वाला, किसमें एकता स्थापित? भीलों व किसानों में एकता स्थापित करने वाला आंदोलन। तो इसका एक मूल मंत्र था एकता स्थापित करना, इसके कारण इसका नाम पड़ा एक ही आंदोलन। एक ही जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मातृकुंडिया आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि यह इस मातृकुंडिया नामक स्थान से यह प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे मातृकुंडिया आंदोलन भी कहते हैं। बात यह है सर जी, मातृकुंडिया है कहां पर? यह है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में ये एक ही मातृकुंडिया स्थान है। यहां पर एक मेला भरता है और वो मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। इस मेले में यहाँ के जो आसपास के किसान हैं, किसान वे भी एकत्रित होते हैं और वो सभी किसान वे भी एकत्रित होते हैं, जिनसे एक नेता होते हैं जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। वो इन सभी से निमंत्रण में एकता स्थापित करने की बात करते हैं और इस आंदोलन को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यह आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। बात यह है, मातृकुंडिया में जो मेला है, इस मातृकुंडिया नामक जो स्थान है, कहते हैं कि जो ऋषि हैं परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। इसलिए वो माता के जो पाप जो उनके ऊपर था उससे मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की तपस्या की और यहाँ मातृकुंडिया में जो कुंड है उसमें नहाने से कहते हैं वो पाप मुक्ति हो जाती हैं। तो लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं, ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है। अब आप देखते हैं, अपने बात की मातृकुंडिया आंदोलन की। किसकी बात की? मातृकुंडिया आंदोलन। कहाँ से है ये? चित्तौड़गढ़ में है। कब मेला भरता है? वैशाख पूर्णिमा को होता है। यहाँ कौन? किसान व भील, दोनों से इन्होंने चर्चा की और इसको प्रारंभ किया। अब बात ये आती है मातृकुंडिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। इसका जो नेतृत्व करता है वो है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। ये इस आंदोलन के नेतृत्व करता है। थोड़ी सी जानकारियां मोतीलाल के बारे में जान लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1887 में हुआ। बात ये 1887 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ये उदयपुर जिले में हुआ। उदयपुर जिले का एक गांव है कोलियारी, जो प्रश्न में आया था। कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें कोलियारी गांव में इनका, ये इनकी जाति की बात करें तो ये ओसवाल जाति से थी। ओसवाल जाति से ये थी। ये पढ़े लिखे थे और इन्होंने प्रारंभ में एक ठिकाना है झाडोल ठिकाने
में इन्होंने कामदार की नौकरी की। कामदार की नौकरी यहां पर करने लगे। यहीं से इन्होंने इस पढ़े लिखे होने के कारण यहीं से इन्हें आदिवासियों के बारे में, भीलों के बारे में, किसानों के बारे में, आर्थिक शोषण के बारे में पता चला और उनके बारे में उनको जागृत करने का इन्होंने कार्य उठाया। क्योंकि उस समय जो राजस्थान था उस क्षेत्र पर राजा प्लस अंग्रेज दोनों का शासन चलता था, राजा और अंग्रेजों। राजाओं का अब धीरे धीरे लड़ाई से, युद्ध आदि से स्थिति समाप्त हो गई। प्रजा और राजा में इस समय दूरी बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने अपना प्रभाव और कामदारों ने यहां से मिलकर के जो जनता थी, अब जनता से एक ही काम था, सिर्फ कर लेना, टैक्स लेना। दूसरी तरफ ये नेता जो जनता थी उसको जागरूक करने लगी और इसी मध्य इसी चीज को देखते हुए यह आंदोलन बढ़ा और इसके बारे में जागरूक। अब देखिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, यह जो आंदोलन है क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए मेवाड़ में जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ उससे पहले एक आंदोलन था बिजोलिया जो क्षेत्र है, अशोक परमार खानवा के युद्ध में जीतने के बाद में राणा सांगा ने वो भरतपुर के जगनेर से गए थे, उनको दे दिया था अशोक परमार को। उसी क्षेत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे लंबा आंदोलन चला था, उसकी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो आसपास के क्षेत्रों में फैला और इस क्षेत्र की जो पहाड़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भीलों के बारे में भी, भीलों को भी इसके बारे में जानकारी हुई और इनमें भी जागृति फैली। इसके कारण इन्होंने भी जागीरदारों से जो लाग थी, लाग बाग बेकार करने से मना कर अब ये कहने लगे, जागृत होने लगे, भाई हम इतनी लाग नहीं देंगे, इतनी बाग नहीं देंगे, ऐसे बेकार आदि नहीं करेंगे। तो इसके बारे में इनमें जागृति होने लगी और ये कहने लगे कि हम बिना कारण के ऐसी चीजें ये टैक्स कर नहीं देंगे। इन्होंने इस संबंध में एक 1917 में मेवाड़ महाराणा को एक पत्र लिखा। तो इस तरह देखते हैं इनमें जो है वो जागृति फैलने लगी और अपना कार्य करने लगे। इस जो एक ही आंदोलन है, इस एक ही आंदोलन को विशुद्ध रूप से अपने हकों, आदिवासियों के अपने हकों का आंदोलन था, अपने हकों का आंदोलन था। ये जो आंदोलन था ये भौमट क्षेत्र में फैला था। ये आंदोलन भौमट क्षेत्र, ये जो आंदोलन कहां फैला था, भौमट क्षेत्र में फैला था। भौमट क्षेत्र के जो स्थान हैं जिनमें जैसे कि झाडोर, कोटड़ा, झाडरकोटा, फलासिया, नीमड़ा, कोटड़ा है। तो इन क्षेत्रों में ये आंदोलन ज्यादातर से फैल गया था। मादरी पट्टा का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है, मादरी, जवास आदि क्षेत्रों में ये आंदोलन फैल गया था। तो यहां से ये आंदोलन आगे बढ़ता गया। इसी आंदोलन को देखते हुए यहां से अपन स्टार्ट कर देते। इसी आंदोलन को देखते हुए एक पत्र लिखा गया और उस पत्र का नाम था मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। अभी मेवाड़ की पुकार क्या है, देखिए मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7 से 8 हजार
किसान जो भील थे इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, और ये सभी 68,000 जो भील थे ये पिछोला झील जो है की पार पर एकत्रित हो गए, संगठित हो। पिछोला झील कहाँ है आप सभी को पता है, पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर। इन्होंने यहां पर किसानों की, भीलों की जो समस्या थी उनको देखा और उसको पॉइंट वाइज किया, तो पॉइंट वाइज करके 21 इन्होंने मांगी की, 21 मांगी। इन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी कि हमारी ये मांगे रख, मान लीजिए इतने सारे किसान, इतने सारे भील ये सब चाहते हैं, इनसे परेशान हैं, आप इन मांगों को समाप्त कर दीजिए, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे, जयराम जी के आंदोलन ही समाप्त हो जाएंगे। अब मेवाड़ महाराणा के सामने जो 21 मांग जो पत्र था, इस पत्र को ही मेवाड़ की पुकार कहा गया कि मान रे मान मेवाड़ राणा, प्रजा पुकारे, 21 मानों को मान लीजिए और जनता को शांति दीजिए और सभी कार्य को शांत है। तो इसी 21 मांग को मेवाड़ की पुकार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसी 21 मांग में से 3 जो मांगे थी, 3 मांगी मेवाड़ महाराणा ने नहीं मानी। 3 मांगों को नहीं मान करके बाकी सारी मांगों को मान लिया, और ये 3 मांगे बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिस कारण यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और तेजावत ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। इस आंदोलन को समाप्त ना होके इसको क्या किया उन्होंने, और आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में इसको आगे चल। इसके बाद में एक तिथि आती है जो याद रखना आपने, जुलाई 1921। जुलाई 1921 में मादरी पट्टा व जवास क्षेत्र की भीलों ने कर देने से मना कर दिया, कर देने से मना कर दिया, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। इसके बाद क्या था कि झाडोल जो ठिकाने के ठाकुर हैं, झाडोल, ये झाडोल की जो बात है 19 अगस्त की है, 19 अगस्त 1921 की। झाडोल ठिकाने ने ठिकाने के ठाकुर ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे इनकी गिरफ्तारी की, तेजावत की जब गिरफ्तारी की खबर आई, तो हजारों भील झाडोल में इकट्ठित हो गए। इससे घबरा कर तेजावत को झाडोल के ठाकुर ने रिहा कर दिया और उन्हें छोड़ दिया, जाने दिया कि भाई चाहिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि दिसंबर 1921 तक ये जो भील आंदोलन है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। जैसे कि नंबर 1 ये सिरोही में फैल गया, बांसवाड़ा में फैल गया, डूंगरपुर में फैल गया, बूंदी में फैल गया, ये उसके आगे आप दांता में ईडर आदि राज्य में ये क्षेत्र में फैल गया। तो इस प्रकार हम एक ही आंदोलन की चीज को देखते हैं और एक ही आंदोलन की बात करते हैं। इसमें से हम एक और नीमड़ा कांड की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? एक पॉइंट है नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमड़ा कांड को कहा जाता है। ये जो नीमड़ा गांव है, ये नीमड़ा गांव विजयनगर नगर राज्य में था, और ये नीमड़ा कांड की जो घटना है ये 7 मार्च की घटना है, 7 मार्च 1921।
यहां पर किसानों ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा पर मेजर शटर के द्वारा, शटर या शूटर के द्वारा गोली चला दी जाती है, जिसमें से 200 भील जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और मोतीलाल तेजावत के पैर में भी गोली लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसको नीमड़ा कांड, जिसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं, और एक ही आंदोलन। तो ये आपके समझ में आया होगा। अपन ने बात की एक ही आंदोलन की, जो मातृकुंडिया से स्टार्ट होता है। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया पड़ता है, जहां मेले की वैशाख पूर्णिमा के मेले में लोग वहां एकत्रित होते हैं, जिन्हें मोतीलाल तेजावत उनसे मंत्रणा करते हैं और एक ही आंदोलन की नींव रखते हैं, उसको बढ़ाने के लिए बात करते हैं। तो हमने देखा तेजावत के बारे में जानते हैं। तेजावत उदयपुर के कोल्यारी गांव में उनका जन्म हुआ था। 1887 में उनका जन्म हुआ। पहले छाटोल ठाकुर के वहां उन्होंने नौकरी की, बाद में नौकरी छोड़ करके और आदिवासी भीलों के कार्य में लग गए, जिन्हें बापजी पे आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गोविंद गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस नींव को गोविंद गुरु ने डाली थी, उसको इन्होंने विशाल रूप में स्थापित कर दिया। गांव-गांव में धुनिया स्थापित की थी। तो इस प्रकार हम एक ही आंदोलन के बारे में जानते हैं। एक ही आंदोलन के एग्जाम की दृष्टि से कुछ पॉइंट है जिन्हें महत्वपूर्ण, जैसे कि जुलाई 1921 में माधेपट्टा जवाब क्षेत्र के लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1931 को छाटोल ठाकुर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1000 से ज्यादा भील एकत्रित हुए तो उन्हें छोड़ दिया गया। इस बार दिसंबर 1921 तक ये क्षेत्र बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, दाता आदि क्षेत्र में पड़े, क्योंकि ये नई पॉइंट हैं। इनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की कहीं ज्यादा संभावना आगे बनेगी। बाकी मेवाड़ की पुकार अधिकतर आते हैं। 21 मार्च को के बारे में बात आती है, जो मेवाड़ महाराणा के सामने रखी गई थी। तो इनसे काफी बार प्रश्न पूछते हैं। 7-8 हजार भील यहाँ एकत्रित हो गए थे। 1917 में मेवाड़ महाराणा को उन्होंने सर्वप्रथम जागृति के रूप में पत्र लिखा और इसका प्रभाव किसी बिचौलिया किसान आंदोलन से पड़ा था। तेजावत के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया, जिसके अभी पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। कोल्यारी तेजावत का गांव कौन से गांव से, तो कोल्यारी गांव से थे। और कोल्यारी कहां पड़ता है, उदयपुर पड़ता है। पोस्टवार जाति से ये थी। तो इस प्रकार आपने एक पॉइंट को देखा, कैसा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।